नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही प्राचीन रहस्य में उतरने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो एक युग के दुखद अंत से शुरू होकर एक ऐसे महान प्रतीक के निर्माण तक जाता है जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। हम बात कर रहे हैं द्वारका के पतन से लेकर भगवान जगन्नाथ के रहस्यमयी स्वरूप तक के इस रोमांचक सफर की। चलिए बिना देर किए इसमें गोता लगाते हैं। अब यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक प्राचीन भव्य नगर का विनाश दुनिया की सबसे अनूठी लकड़ी की मूर्तियों के निर्माण की वजह कैसे बन गया। मतलब विनाश और सृजन के बीच का ये कैसा अद्भुत कनेक्शन है। इसी सस्पेंस को समझे बिना हम आगे की कहानी का असली अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बेहद मार्मिक पल में चलते हैं। स्रोतों के अनुसार ये वो समय था जब एक तरफ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, पांडव गहरे शोक में डूबे हुए थे, और वहीं दूसरी ओर पूरी द्वारका नगरी विनाश की कगार पर खड़ी थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अर्जुन बदहवास होकर चेतावनी देने दौड़ रहे हैं, लेकिन बेबस लोग अपनी आंखों के सामने अपनी उस खूबसूरत नगरी को धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समाते हुए देख रहे हैं। वो सच में एक युग का अंत था। और ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण के उस धड़कते हुए दिव्य हृदय को जलधारा में प्रवाहित कर दिया गया। पर कहानी तो बस यहीं से शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण का वो दिव्य हृदय लहरों और समंदर की तेज धाराओं के बीच बस बहता चला गया। मीलों का सफर, एक बिल्कुल अज्ञात यात्रा, और लहरों के सहारे तैरते हुए वो दिव्य अंश अंततः पुरी के तट की ओर बढ़ने लगा। यह सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं था, ये एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है कि कैसे एक जगह का अंत दूसरी जगह एक नई शुरुआत का कारण बन जाता है। एक तरफ तो समंदर में डूबी हुई वो दुखद द्वारका थी, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ था मालवा का एक बेहद समृद्ध और भक्ति से भरा राज्य। यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और बस यहीं से इस प्राचीन कथा में एक बिल्कुल नया और रहस्यमयी मोड़ आ जाता है। अब मालवा के राजमहल में अचानक कुछ ऐसा होने लगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। मतलब बिना किसी के बजाय आरती के वक्त घंटियां अपने आप बजने लगी, फूल अपने आप टूट के गिरने लगे, पूरे महल की हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी दिव्यता घुल गई थी। ये सारे इशारे साफ साफ बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ चमत्कारी होने वाला है। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक रात जब आकाश में एकदम ठंडी चांदनी छाई थी और राजा गहरी नींद में थे, तभी स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए। भगवान का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी के लट्ठे से बंधा मेरे दिव्य शरीर का एक अंश मिलेगा। ये कोई आम सपना नहीं था, ये सीधे भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही खास संदेश था। जाहिर है इस सपने के बाद राजा शांत तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने एक खास आदमी विद्यापति को इस रहस्य का पता लगाने भेज दिया। वो विद्यापति गांव-गांव भटका, अनजान गलियों की खाक छानी, लोगों से नील माधव के बारे में पूछताछ की, और आखिरकार एक छोटी सी कुटिया में एक आदिवासी साधक विश्वावसुजी तक पहुंच गया, जो गहरी तपस्या में लीन थे। ये सब किसी बड़ी खोजबीन से कम नहीं था, जहां हर कदम एक बड़े राज से पर्दा उठा रहा था। और ये सफर आगे चलकर और भी सस्पेंस से भर जाता है। विद्यापति को नील माधव के दर्शन करवाने का वादा तो किया गया, लेकिन एक शर्त पर। उस गुप्त रास्ते का राज बनाए रखने के लिए विद्यापति की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी गई। सोचिए, आंखों पर पट्टी बांधकर उस रहस्यमयी गुफा तक का वो सफर। ये साफ दिखाता है कि वो जगह कितनी पवित्र और गोपनीय थी, जिसे आम दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। खैर, कुछ ही दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक और सपना आया, और इस बार निर्देश और भी ज्यादा सख्त थे। पहला, पुरी के तट पर जाना है। दूसरा, उस पवित्र लकड़ी के लट्ठे को लाना है। तीसरा, ठीक 21 दिनों के भीतर उसकी एक मूर्ति बनानी है। और चौथा, इसके लिए देवताओं के सबसे महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करनी है। मतलब एक सख्त डेडलाइन दे दी गई थी, और काम सचमुच बहुत ही विशाल था। नियति अब अपना खेल खेल रही थी। राजा और उनके लोग मीलों का सफर तय करके पुरी के तट पर पहुंचे, और तभी समुद्र की तेज लहरों के साथ एक विशाल पवित्र लकड़ी का लट्ठा बहकर सीधे किनारे पर आ लगा। इसे बहुत ही सावधानी से साफ किया गया। पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ लोगों ने इसे अपने कंधों पर उठाया और महल के एक एकदम शांत एकांत कमरे में मूर्ति बनाने के लिए रख दिया।
लेकिन भाई, असल परेशानी तो अब शुरू हुई। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारीगरों ने उस लकड़ी को तराशने की कोशिश की, पर हर बार काम बीच में ही अटक जाता। कोई भी आम इंसान उस लकड़ी पर अपनी छेनी तक नहीं चला पा रहा था। राजा की हताशा अब बढ़ने लगी थी। उन्हें अब तक समझ आ चुका था कि इस काम के लिए उन्हें किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य शिल्पकार की जरूरत है जो इस असंभव काम को अंजाम दे सके। और तभी कहानी में एक कमाल की सरप्राइज एंट्री होती है। देवताओं के महान वास्तुकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा राजा के पास पहुंचते हैं। लेकिन रुकिए, वे अपने असली रूप में नहीं आए थे। उन्होंने एक बेहद साधारण से इंसान, एक बूढ़े कारीगर का वेश बना रखा था। उन्होंने आते ही राजा को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ भरोसा दिलाया कि वो कुछ ही दिनों में मूर्ति तैयार करके उनके सामने पेश कर देंगे। लेकिन इस कारीगर की शर्तें इतनी सख्त थीं कि उन पर कोई भी मोलभाव नहीं हो सकता था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा, 21 दिनों के भीतर काम पूरा होगा, बीच में मुझे कोई टोकने नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात, इस दौरान कमरे का दरवाज़ा किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। दांव पर बहुत कुछ लगा था और राजा ने बिना एक भी पल सोचे ये सारी शर्तें मान लीं। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और ये 15 दिन एक डरावने सन्नाटे का प्रतीक बन चुके थे। सोचिए, पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उस बंद दरवाजे के पीछे से छेनी या हथौड़े की एक भी आवाज नहीं आ रही थी। एकदम सन्नाटा। और ये अटूट खामोशी अपने आप में एक बहुत ही भयंकर तनाव और रहस्य पैदा कर रही थी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और इसी सन्नाटे ने हम सब के दिमाग में घूमने वाले उस सबसे बड़े सवाल को जन्म दिया कि भाई, उस कमरे से बिल्कुल भी आवाज क्यों नहीं आ रही है। महारानी अब गहरे तनाव और बेचैनी में डूब चुकी थी। उन्हें डर सताने लगा था कि बिना खाना पानी के कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। बिना किसी आहट के इतने दिन बीत जाना, ये डर अब दहशत में बदल रहा था और उन्हें ये किसी बहुत बड़े अपशकुन का इशारा लग रहा था। इंसान का स्वभाव भी कैसा होता है ना, हमारी बेकारी कभी कभी पूरे इतिहास की दिशा ही बदल देती है। महारानी का ये डर और उनकी घबराहट देखकर आखिरकार राजा का सब्र भी टूट गया। उन्होंने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया और सैनिकों को आदेश दे डाला कि उस बंद दरवाजे को तुरंत जबरदस्ती खोल दिया जाए। सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दरवाजा टूटते ही अंदर का नजारा एकदम सन्न कर देने वाला था। राजा ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई कारीगर था ही नहीं। वो रहस्यमयी इंसान हवा में गायब हो चुका था। सामने क्या था? बस लाल कपड़ों से ढकी हुई कुछ अजीब सी आकृतियां। और जब राजा ने कांपते हाथों से वो कपड़ा हटाया तो वहां लकड़ी की कुछ मूर्तियां थीं, लेकिन वो साफ तौर पर एकदम अधूरी थीं। उनके ना तो सही से हाथ बने थे और ना ही पैर। यहां हमारी उम्मीदों और असलियत का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। उम्मीद तो एक एकदम परफेक्ट तराशी हुई मूर्ति की थी, है ना? लेकिन सामने जो था वो एक अनोखा अधूरा सा रूम था। तब जाके राजा को ये एहसास हुआ कि अरे, यही तो भगवान की अद्भुत लीला है, यही उनका असली दिव्य स्वरूप है। और इसी अद्वितीय अधूरे स्वरूप को पूरी दुनिया ने समस्त जगत के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ के रूप में अपना लिया। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि कैसे इंसान की सिर्फ एक पल की जल्दबाजी ने उस महान परंपरा को जन्म दे दिया जिसे आज हम पूरी दुनिया में रथ यात्रा के नाम से मनाते हैं। जरा सोचिए, समंदर में डूबे एक शहर से शुरू होकर लहरों पर बहते एक दिव्य हृदय, एक राजा के अजीबोगरीब सपने और फिर एक टूटे हुए वादे तक का ये सफर। ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही बात सिखाता है कि कभी कभी जो चीज हमें अधूरी लगती है ना, असल में वही सबसे ज्यादा पूर्ण और दिव्य होती है। इससे दिलचस्प विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।